रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। देहु भूप मन हर्षित। अब जब कहा कि अनुज सहित रघुनाथ जी को दे दीजिए, किसी से प्रिय वस्तु मांगो तो उसको क्या होता है? पीड़ा। तो पीड़ा होती है कि देहु भूप मन हर्षित, हे राजन प्रसन्न होकर दीजिए। कैसे दीजिए? प्रसन्न। तजहु मोह अज्ञान, इनसे मोह मत करिए और अज्ञानी मत रहिए। ये केवल आपकी संपदा नहीं है और इनसे मोह मत करिए, क्योंकि ये तो सभी को प्रिय है। ये किसके नहीं है ये बताइए। और धर्म सुजस प्रभु इन तुमका इनका अति कल्याण। तुम्हारा धर्म है कि कोई मांगने आया हो तो उसे दो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। और सुजस होगा कि विश्वामित्र जैसा ऋषि आया था और उन्होंने पुत्र को देने में भी संकोच नहीं। तो धर्म सुजस प्रभु तुमको धर्म मिलेगा और सुजस मिलेगा। और हे राजन, ये पुत्र तुम्हारे मेरे साथ जाएंगे तो मैं इनका तो कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से विश्वामित्र जी महाराज राजा दशरथ को समझाते हैं। फिर क्या करते हैं? सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कोमलानी। सुनि राजा, जब राम और लक्ष्मण को दे दो यह सुना तो राजा के हृदय में ऐसी हो मुख द्युति, अर्थात मुख की जो चमक है वो गायब हो गई। हृदय कप गया और मुख उनका कुमला गया। कैसा हो गया? फीका पड़ गया। कैसा हुआ? राजन का मुख फीका पड़ गया। फिर कहते हैं, हाथ जोड़कर श्री दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी से कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? चौथे पन पायऊं सुतचारी, प्रवचन नहीं कहूं बेचारी। चौथे पन पायऊं सुतचारी, हे महामुनि, मैंने वृद्धावस्था में पुत्रों को पाया है। मुझे यह पुत्रों की प्राप्ति वृद्धावस्था में हुई है। और विप्रवचन नहीं कहूं विचारी, आपने मांगा तो ब्राह्मण ठीक, मगर आपने विचार के नहीं मांगा। अर्थात जिस प्रकार ब्राह्मण मांगता है उस प्रकार तुम नहीं मांग रहे। अर्थात तुम्हारी जो मांगने की शैली है वो ब्राह्मणों जैसी नहीं है। जी क्या कहते हैं? मांगऊं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आज से रोसा। मांगऊं भूमि, हे विश्वामित्र तुम्हें यज्ञ करना है तो भूमि ले लो। मांगऊं भूमि धेनु ले लो, गाय ले लो मुझसे, धन ले लो, मैं तुम्हें पूरा खजाना अर्पण कर दूंगा। सर्वस देऊं आज सहरोसा, एक क्षण में अभी मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। अब मैं क्या कहूँ हे मुनि, मैं क्या कहूँ कि ये कैसे हैं, मैं क्या कहते हैं? देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। देह प्राण, ये जो शरीर है यह प्राण है, इससे प्रिय कोई वस्तु। आदमी धन को छोड़ देता है जब प्राणों पर बात आती है। तो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। यदि राक्षसों को मारना है तो मैं ही चला जा रहा हूँ, मार के जा रहा हूँ। तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर चला जा रहा हूँ, आप मुझे मांग लीजिए। और क्या कहूँ कि सोई मुनि देव निमिष एक माही, एक क्षण में मैं आपके चरणों में चला जा रहा हूँ, अर्थात आपका हो जा रहा हूँ। मैं अपने प्राण भी आपके लिए एक क्षण में दे सकता हूँ। फिर भी बताऊँ कि हे महामुनि, राम मुझे कितने प्रिय हैं। तो श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? सब सत प्रिय मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि राम की नाई, सारे पुत्र तो मुझे राम के समान प्रिय हैं।
अब मैं देना भी चाहता हूँ पर राम देत नहीं बनत गुसाई। मेरा जो मन है वो दे, अरे भैया मैं देना चाह रहा हूँ पर देते भी तो बने, अर्थात राम मुझे आपको देते हुए बनने वाला नहीं है। इस पर तो कई भजन लिखे गए कि लिखा है कि राम लक्ष्मण ना मांगो मुनिवर, राम देने के काबिल नहीं। कैसे? राम जी देने के काबिल नहीं है। बहुत बातें कही गई। फिर कहते हैं कि और किस लिए नहीं दे रहा हूं, मुख्य कारण तो ये है। क्या कहते हैं? कहने से चर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। अरे कहाँ राक्षस इतने घोर कठोर जिन्हें देखकर लोग डर जाए, वो कितने भयावने होते हैं। और मेरे जो बालक हैं तो बड़े कोमल हैं और किशोर अवस्था के हैं, अर्थात इनकी तो अभी अवस्था भी अधिक नहीं है और ये कोमलता की पराकाष्ठा है और राक्षसों में तो कठोरता की पराकाष्ठा है। उन राक्षसों के निमित्त हे महामुनि आप मेरे पुत्रों को मांग रहे हैं, यह तो सरासर अन्याय है, अनुचित है। फिर जी सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। अब जब कहा यह सब कह रहे थे तो कोई भी व्यक्ति ना सुनना पसंद नहीं करता। कोई कुछ मांगे और आप ना दें तो उसके हृदय कैसा हो जाता है? टूट जाता है। पर राम जी नहीं दे रहे हैं ऐसा दशरथ जी कह रहे हैं तो गोस्वामी लिख रहे हैं कि विश्वामित्र जी कैसे हो रहे हैं, इन्हें गुस्सा नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? गुस्सा नहीं आ रहा है कि सुनि नृप गेरा प्रेम रस सानी, जो कह रहे कि राम देते नहीं बना रहा है, ऐसा राम जी से प्रेम है। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, महामुनि श्री विश्वामित्र जी प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो तो इस दशरथ जी को कितना परमात्मा से लगाव, अर्थात कितना अद्वितीय प्रेम है कि ये मुझे देना नहीं चाह रहे हैं। अर्थात इनके प्रेम की तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। वास्तविकता में सच है कि हम मुनि जरूर हो गए मगर जो भक्ति श्री दशरथ जी के हृदय में है उस भक्ति की प्राप्ति हमें अभी भी हुई नहीं है। तब जी तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ जी महाराज आए। कौन? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज आए, उन्होंने बहुविधि, बहु लाने की विधि समझाई। क्या समझाई? अर्थात वो बता रहे हैं कि इनके साथ भेज दो तो ये ठिकाने लग जाएंगे, नहीं तो ये ठिकाने लगने वाले नहीं है। कहीं क्यों? कहीं इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि तुमने ब्राह्मण की हत्या की है, श्रवण कुमार का वध हो चुका है। कहीं तुम ब्रह्म हत्या लगी है, तुम्हें क्या लगी है? ब्रह्म हत्या लगी है। तो किसी के यहाँ ब्रह्म हत्या लग जाए, गो हत्या लग जाए तो लोग पानी नहीं पीते, तो रिश्ते की तो बात ही दूसरी है। तो कहा कि तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। कितनी अच्छी बात है, बहु और विधि, बहु आने की विधि समझा दी कि इनके साथ भेज दोगे तो ठिकाने लग गए, नहीं तो ठिकाने लगने वाले नहीं हैं। और तो नृप संदेह नाश कह पावा, तब नृप का संदेह मिट गया कि जब गुरुजी ही चाह रहे हैं, गुरु की कृपा से मुझे पुत्र हुए हैं, तो गुरुजी की जब इच्छा है कि इनको ये समर्पित किए जाए तो अब मैं इन्हें मांगना, इन्हें रखना उचित है। अब आप थोड़ा और सूक्ष्म विचार करिए कि क्या तत्व की बात गोस्वामी शब्दों में लिखते चले गए। सबसे पहले जब तपस्या करते थे तो क्या लिखा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। जब उनके मन में चिंता हुई तो फिर ज्ञानी महामुनि नहीं कहे, क्या कह दिए कि तब मुनिमर मन कीन विचारा। तो मुनि महामुनि माने होता है जिसके समान कोई है ही नहीं। और फिर कह दिया नहीं भैया मुनि से श्रेष्ठ रही, बस चिंता हो गई तो कैसे हो गए। और जब चिंता मन में आ गई और मांगने चल दिए तो फिर क्या कहा कि मुनि आगमन, अर्थात पहले महामुनि कहे, फिर मुनिवर कहे, फिर क्या कह दिए? मुनि कह दिए। और फिर आखिरी में क्या कह दिए? विप्र। क्या कहा? अर्थात
कैटेगरी हटाते चले जा रहे हैं। पहले महामुनि, फिर मुनिवर, फिर मुनि, फिर विप्र, और आखिरी में कह दिए रामदेत नहीं बनई गुसाई, क्योंकि गुसाइयों को ब्राह्मणों में नीचा माना गया। अर्थात गिराते चले गए। कैटेगरी थी महामुनि की और कहाँ आ गए? गोसाई पर। इसका अर्थ क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास समझाना चाहते हैं कि आदमी को चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? यदि आप भगवत भक्त हैं तो आपको किसी बात की चिंता होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? कि मुर्दा को प्रभु देत हैं कपड़ा लकड़ा आग, जीवन जीवित नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। जो मुर्दा है उसको भी भगवान क्या क्या देते हैं? कपड़ा, लकड़ी और आग देते हैं। और जीवित व्यक्ति जिसके आने के पूर्व भगवान ने माता की स्तन में दूध दे दिया, अर्थात ऐसे भगवान के होते हुए, विश्व के पालन करता विष्णु के होते हुए, विष्णु का भक्त यदि अपनी चिंता करने लगा तो वो निकृष्ट ही है। क्या है? निकृष्ट है। कहीं इस दुनिया में प्रेम की बात कही जाती है कि किसका प्रेम श्रेष्ठ है, तो दो ही है, एक मीन है और एक चातक है, पपीहा। पपीहा मर जाए पर स्वाति के बिना दूसरे का कोई पानी नहीं पीता और उस पानी के लिए जो मछली है मर जाती है। अर्थात प्रेम की ये पराकाष्ठा है कि नहीं? तो जो वही पपीहा को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं कि ऊंची जाति पपीहरा पियहि न नीचो नीर, के जांचे रघुनाथ से कह दुख सह शरीर। कहीं भैया मांगूंगा तो राम से मांगूंगा, मैं किससे मांगूंगा? के जांचे रघुनाथ से मांगूंगा तो रघुनाथ से मांगूंगा, और किसी से मैं नीचो। ऊंचा आदमी क्या होता है? यदि हर व्यक्ति के सामने झुकने लगा तो ऊंचा व्यक्ति कैसे रहा? ऊंची जाति वही है। ऊंची जाति किसकी है? पपीहा की। ऊंची जाति पपीहरा पियहि न नीचो नीर, के जांचे रघुनाथ से कह दुख सह शरीर। और फिर जब पपीहा को पानी ही नहीं मिला, मरने लगा, तो वह अपने पुत्र से क्या कहता है कि तुलसी चातक देत सुख सुतहि बारहि बार, और तात न तर्पण कीजिए बिना वारिद वरदार। हे पुत्र, मैं मर तो रहा हूँ, मुझे पानी नसीब नहीं हुआ, पर तू जब मैं मर जाऊं तो लोग पानी देते हैं, तो तू धरती का पानी मत देना मुझे। अपन पितरों को पानी देते हैं, कहीं मुझे पानी मत देना कि तू धरती का पानी दे दे मुझे। तू देना तो वही स्वाति नक्षत्र में पानी गिरे तो वही देना। कौन सा देना? अर्थात मैं मरने के बाद भी इस नीचे की आशा करने वाला नहीं। इतनी ऊंची जाति है किसकी? और इस प्रकार से कहने का अभिप्राय है कि भगवत भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए। जो चिंता करने लगते हैं तो उनकी कैटेगरी धीरे धीरे गिर जाती है। जैसे कथा है, एक बहुत बड़े भक्त था और भगवान का भजन करता था और सिलाई का काम करता था। मशीन थी, सिलाई करता था। तो कुछ लोग किसी को सुखी देखकर जल जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो रात में एक चोर ने चिढ़न के कारण उसकी जो सिलाई मशीन जो है उसको चोरी कर ली। चोरी कर ली। अब वो भक्त तो भक्त था कि अब भैया क्या चिंता करें, अब चोरी तो हो गई। पर अब पहले जब भगवान की इच्छा है कि अब हाथ से सिलें तो अब हाथ ही से सिलेंगे। अब उसने उस पर ध्यान नहीं दिया कि चोरी हो गई, कैसी हो गई, वो अपने हाथ से सिलने लगा। अब भैया जो चोर था, चोर के हाथ में हो गया फोड़ा। वो यहाँ वैद्य के पास जाए, वहाँ दिखाए, भैया देख लीजिए दवाई दे। तो कई दिनों तक दिखाता रहा, उसका फोड़ा ठीक ही नहीं हो रहा था। तो एक डॉक्टर ने कहा भैया तुम्हारे हाथों से कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है, इसलिए तुम्हारा ये फोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। तो उसने विचार किया, चोर ने कहा अरे भैया ये फोड़ा तभी से हुआ जब से मैं उसकी मशीन लाया था। उसने कहा ठीक है मशीन रख दूं। वो रात में गया जहाँ से मशीन लाया था वहीं रख दिया। अब जो कार्य वो था वो समझ गया, भक्त था कि भगवान की इच्छा है कि अब मैं मशीन से काम करूं, तो मशीन दे दिए। अर्थात भगवान के जो भक्त है किसी भी प्रकार से वो चिंता नहीं करते।
अरे आप कथाओं में देखते भी यही है। प्रहलाद जी को जो है पहाड़ से फेंक दिया जा रहा है, सर्पों के बीच में डाल दिया जा रहा है, वो चिंता नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे हैं? यदि इस संसार का रक्षक हमारा क्या है, हमारी रक्षा कर रहा है, संसार का बनाने वाला, विश्व का सबसे बड़ा संरक्षक है, तो उसके होते हुए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही श्रेष्ठता है, वो यही श्रेष्ठता की पराकाष्ठा है। अर्थात और सबके लिए ठीक है, संतों के लिए अनुचित है कि वह अन्य किसी के और मुंह उठाकर अपेक्षा करे कि वो हमको दे। जी आगे चलिए। अति आदर, अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। अति आदर दो तनय बुलाए, बड़े आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया कि राम लक्ष्मण इधर आओ, और सिखा रहे हैं कि हे पुत्र, मैंने इस ऋषि की बहुत सेवा की। ये आया तो मैं दंडवत गिर गया, उसके बाद मैंने इसके चरण धुले, इसको अच्छे सुंदर जल प्राप्त कराया, हवा भी की, उसके बाद भोजन कराया, और इसके बाद भी इसने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। पर हम रघुवंशी हैं, क्या है? और मेरे हृदय में ये भावना अभी भी है कि यदि जाते जाते समय तक ये आशीर्वाद नहीं दिए तो हे राम, मैं तुमसे यही वचन चाहता हूँ कि तुम कुछ भी हो जाए, इतनी इस ऋषि की सेवा करना कि यह तुम्हें आशीर्वाद दे दे। यही सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? ये हे पुत्र, मैं इनकी सेवा से, अपनी सेवा करके, इनकी सेवा करके मैं इन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम इनकी इतनी सेवा करना कि ये संतुष्ट होकर तुम्हें जो है आशीर्वाद दे दें। इस प्रकार से हृदय लाई बहु भांति सिखाए, बहुत प्रकार से श्री रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी को सिखा रहे हैं। राम जी तो मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं ही। उन्होंने कहा कि हे पिताजी, हम भी आपको वचन देते हैं कि हम सोएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इतनी सेवा इस ऋषि की कर देंगे कि इस जबरदस्ती ही हमें क्या आशीर्वाद देना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय है कि कोई किसी को जल्दी आशीर्वाद नहीं देना चाहता, अर्थात आशीर्वाद देने से पुण्य का नाश होता है, पुण्य उसको लग जाते हैं। तो इस कारण से जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो आनंद इतना व्यक्ति को सेवा से प्रसन्न कर देते हैं कि उसकी अंतरात्मा ही आशीर्वाद दे देती है। अंतरात्मा क्या देती है? आशीर्वाद देती है। तो यही सीख यहाँ पर श्री दशरथ जी महाराज ने भगवान राम से कही, और राम जी ने बहुत ही सुंदर उनको उत्तर दिया। उसके बाद श्री विश्वामित्र जी के पास गए और विश्वामित्र जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को। हे मुनिराज, मेरे प्राणनाथ सुत दो, यह मेरे प्राण ही हैं। यह पुत्र जो हैं प्राण ही हैं, प्राण के समान हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप ही इनके पिता हैं और कोई पिता नहीं है। अर्थात जो पद भगवान को दिया था किसने? भगवान ने। पिता बनने का, वह पिता का उत्तरदायित्व किसको दे दिए? विश्वामित्र जी को दे दिए। इस रामचरितमानस में श्री राम जी के 3 पिता हैं। एक तुम मुनि पिता आन नहीं को, विश्वामित्र को पिता के समान कहा गया। दशरथ जी तो हैं, और जब जटायु की नित्य क्रिया जो श्राद्ध क्रिया की है, उनको तिलांजलि दी है, तो जटायु के भी पुत्र राम जी कहे गए हैं। 3 पिताओं का विशेष वर्णन है। उसके बाद तो फिर लोग कहते रहे, वो तो अपनी अपनी विद्वत्ता है। क्या है? अपनी अपनी विद्वत्ता है। तुम मुनि पिता आन नहीं को, पिता का दायित्व दे दिया। उसके बाद क्या लिखा है? गोस्वामी कहते हैं, सौंपे भूपर सहि सुत, बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान शंकर।
संकट मोचन कृपा निधान। इस प्रकार से श्री दशरथ जी महाराज ने रामचंद्र जी को बहुत प्रकार से आशीर्वाद दी। आशीर्वाद प्राप्त हुआ। रामचंद्र जी अब तत्पर हो गए ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने के लिए, और उन्होंने कहा कि हम माँ से मिलकर आज्ञा लेकर आ रहे हैं, और माता के पास गए। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, जाओ चिरंजीवी रहो, जहाँ रहो सदा सुखी रहो। सियावर राम